अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है डॉक्टर शमा जुनेजो के बारे में, एक लंदन में मकीम मुहक्किका और कॉलम निगार, जिसका नाम हालिया दिनों में पाकिस्तान की सियासी महफिल और सोशल मीडिया पर गर्म बहस की वजह बना हुआ है। सबसे पहली बात, शमा जुनेजो ने खुद उन दावों की तस्दीक नहीं की कि वो पाकिस्तान के लिए मशवरे देती रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो कुछ माह से वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ काम कर रही हैं। उनके पॉलिसी ब्रीफ्स और पॉइंट्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम ने उन्हें कौम मुत्तहिदा की स्पीच लिखने का टास्क दिया था और वो बाकायदा एक एडवाइजर के तौर पर यूएन के दौरे में शामिल थीं। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खास तौर पर दफ्तर खारजा ने कहा कि शमा जुनेजो किसी सरकारी वफद में बतौर मेंबर दर्ज नहीं की गई थी, यानी उनकी सरकारी हैसियत वाजह नहीं थी। इसी वजह से सवालात उठे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तस्वीरें आईं जिनमें शमा जुनेजो को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठे देखा गया। इसके बाद बहस और तेज हो गई। लोग पूछने लगे कि एक ब्रिटिश सिटीजन को इतना करीबी एक्सेस कैसे मिला। अब बात करते हैं इसराइल के बारे में। शमा जुनेजो के खिलाफ बड़ा एतराज ये था कि उनके कुछ पुराने बयान इसराइल नवाज समझे गए, मगर जुनेजो ने कहा कि 2018 के पुराने ट्वीट्स को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। वो कहती हैं कि 2023 के बाद से वो रोजाना गजा में होने वाली हलाकतों और नेतन्याहू की पॉलिसीज की मुखालिफत लिख रही हैं। यानी उनका कहना है कि वो गजा के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करती हैं। असल मसला ये है कि एक तरफ उनके दावे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की तस्दीक और तरदीद। ये तकरार अब पाकिस्तान की सियासत में शफाफियत, प्रोटोकॉल और सोशल मीडिया के असर पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर हकीकत क्या है? क्या शमा जुनेजो वाकई वजीर आजम की टीम का हिस्सा थीं, या फिर ये सब एक गलतफहमी और सियासी मोड़ है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है? शमा जुनेजो का ये मामला हकीकत है या सिर्फ सियासत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।